वीडियो में हम लोग मानव नेत्र से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मानव नेत्र डैश की तरह कार्य करता है। तो मानव नेत्र एक फोटोग्राफिक कैमरे की तरह कार्य करता है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इनमें से नेत्र जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, जिसकी सहायता से हम रंगों की पहचान कर सकते हैं, अर्थात इस रंग बिरंगे संसार को देख सकते हैं। मनुष्य का जो नेत्र होता है 576 मेगापिक्सल का होता है। मानव नेत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मानव नेत्र के अध्ययन को ऑप्थल्मोलॉजी कहते हैं। ऑर्थोपोडिक्स, विकलांगता के अध्ययन को ऑर्थोपोडिक्स कहते हैं। सांपों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहते हैं और हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेत्र की बीमारी जांचने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का नाम बताना है। उस टेस्ट का नाम है नेत्रपटल दर्शन, यानी ऑप्थल्मोस्कोपी कहते हैं। मानव नेत्र एक गोले के समान होता है, जिसका व्यास यानी डायमीटर बताना है। तो इसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र का जो आईबॉल होता है, नेत्र गोलक जो होता है, वह डबल कन्वेक्स लेंस होता है। मानव नेत्र के मुख्य भाग निम्न में से कौन कौन है? कॉर्निया और परितारिका, नेत्र लेंस और रेटिना, पश्चमाभि पेशिया और दिक्तंत्रिका। तो ये सभी जो हैं वह मानव नेत्र के मुख्य भाग हैं। मानव नेत्र जो बाहर से एक अपारदर्शी परत से ढकी हुई है, इस अपारदर्शी परत का नाम बताना है। तो इस अपारदर्शी परत को स्क्लेरोटिक कहते हैं, दृढ़ परत कहते हैं। मानव नेत्र का जो बाहरी भाग जो अपारदर्शी होता है उसे सेल्यूरोटिक कहते हैं। तो ये बाहरी भाग है, इसे सेल्यूरोटिक कहते हैं। नेक्स्ट है मानव नेत्र के दृष्टि दृढ़ पटल के सामने का भाग जो चेहरे के सामने दिखाई पड़ता है, कुछ उभरा और पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। ये भाग जो है जो मानव नेत्र के सामने उभरा हुआ भाग होता है, जो चेहरे के सामने होता है, ये पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि नेत्रदान किया जाता है। तो नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया का ही दान किया जाता है। जो डिफेक्टेड आइज़ वाले व्यक्ति होते हैं उनको ये कॉर्निया उनके नेत्र में लगाया जाता है। नेत्र का पारदर्शी भाग जिससे होकर प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करती है तथा जिसे नेत्र की खिड़की विंडो भी कहा जाता है। नेत्र के उस भाग को क्या कहते हैं? तो नेत्र के उस भाग को कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। कॉर्निया या स्वच्छमंडल को ही नेत्र की खिड़की कहा जाता है। मानव नेत्र में एक वृत्ताकार काले भूरे रंग की मांसपेशियों की एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसका रंग जलवायु स्थान के अनुसार बदला हुआ पाया जाता है। नेत्र के इस भाग को परितारिका कहते हैं। नेत्र के इस भाग को परितारिका कहते हैं। मानव नेत्र में आइरिस यानी परितारिका के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जो परितारिका यानी आइरिस की सहायता से घटती बढ़ती है, अर्थात अंधेरे में यह बड़ी हो जाती है और प्रकाश में यह छोटी हो जाती है। नेत्र के इस भाग को क्या कहते हैं? तो इस नेत्र के इस भाग को पुतली कहते हैं। नेत्र के इस भाग को क्या कहते हैं? पुतली। पुतली क्या होता है कि यह अंधेरे में बड़ी हो जाती है और प्रकाश में छोटी हो जाती है। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जब धूप से अचानक किसी कमरे में आते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, अंधेरा अंधेरा सा नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम प्रकाश में थे तो पुतली का आकार छोटा हो गया था, ठीक है। और जैसे ही हम अंधेरे कमरे में आते हैं तो इसका साइज जो है अभी सिकुड़ा हुआ था, लेकिन उसे फैलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, जिसके कारण हमें कमरे में अंधेरा अंधेरा नज़र आता है। फिर कुछ पश्चात धीरे धीरे पुतली जो है वो फैलती है और हमें फिर से दिखाई देने लगती है। तो इस पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस यानी परितारिका ही इस पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। मानव नेत्र में पुतली से होकर प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य किस भाग का है? तो किस भाग का है? तो यह कार्य परितारिका यानी आइरिस का ही है, जो प्रकाश की मात्रा को
नियंत्रित करती है। हम सब जानते हैं कि मानव नेत्र जो है वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। जो नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर बनाने का काम करता है, इस पर्दे को क्या कहते हैं? तो इस पर्दे को रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना या दृष्टिपटल पर ही वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पर बनता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नेत्र से संबंधित उसके विभिन्न भागों को हम लोग देख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र का वह भाग जो तंत्रिका तंतुओं से बनी है और यह तंत्रिका संवेगों या संकेतों को मस्तिष्क ले जाती है और अंत में मस्तिष्क प्राप्त संकेतों की व्याख्या करता है। नेत्र के इस भाग को ऑप्टिक नर्व्स यानी दृक् तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व्स यानी दृक् तंत्रिका। यही जो है दृक् तंत्रिका जो है मस्तिष्क तक संकेतों को पहुंचाती है और तब जाके मस्तिष्क इन संकेतों की व्याख्या करता है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक पारदर्शी जलीय द्रव भरा रहता है। इस जलीय द्रव को क्या कहते हैं? कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच जो पारदर्शी द्रव होता है, इस पारदर्शी द्रव को एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर का क्या काम होता है? आंसू निर्माण करना। एक्वस ह्यूमर का क्या काम है? आंसू निर्माण करना। हम लोग का नेत्र में जो आंसू बनता है इसी एक्वस ह्यूमर के कारण ही बनता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच पारदर्शी रंगीन जेली जैसा द्रव होता है, इसे क्या कहते हैं? रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में एक पारदर्शी द्रव होता है जेली जैसा, इसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर के कारण ही आईबॉल जो है उसका आकार गोल होता है, यानी नेत्र गोलक को आकार प्रदान करने का काम करता है विट्रियस ह्यूमर। रेटिना प्रकाश संवेदी कोशिकाओं की एक परत है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। इसमें मुख्यतः दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। वह कौन कौन है? तो पहला दंड और दूसरा शंकु। शंकु तीव्र प्रकाश के लिए संवेदनशील है तथा दंड मंद प्रकाश के लिए। यही कारण है जब बहुत कम प्रकाश अर्थात अंधेरा होता है तो हम दंड कोशिकाओं से ही किसी वस्तु को देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रकाश के रंग की पहचान शंकु कोशिकाओं के माध्यम से की जाती है। रेटिना के मध्य में कुछ उठा हुआ भाग होता है जिसमें प्रकाश सुग्राही शंकु होते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? तो इस बिंदु को पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट कहा जाता है। मानव नेत्र में वह क्षेत्र जहाँ कोई छड़ या शंकु नहीं होते हैं, यह क्षेत्र प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता है। यह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मानव नेत्र में वह क्षेत्र जो प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता है उस क्षेत्र को अंधा बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ओके, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। जब किसी वस्तु से किरणें नेत्र पर पड़ती है तो किरणें हवा, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस, विट्रियस ह्यूमर के बीच सतहों पर क्रमिक अपवर्तन द्वारा रेटिना पर पहुंचती है। तो रेटिना पर बताना है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आप लोगों को बतानी है। तो रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वास्तविक और उल्टा। क्या होती है? वास्तविक और उल्टा। वस्तु को नेत्र के सामने से हटा लेने के बाद भी कितने समय तक इसका प्रभाव रेटिना पर बना रहता है? तो इसका सही आंसर है 1/16। 1/16 सेकेंड तक वस्तु का प्रभाव नेत्र के रेटिना पर बना रहता है। किसी सामान्य युवा वयस्क की दृष्टि की समंजन क्षमता कितनी होती है? तो समंजन क्षमता किसे कहते हैं? न नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, इस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। और सामान्य वयस्क की दृष्टि की समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है। कितनी होती है? 4 डायोप्टर होती है। नेत्र लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ओके, बिना चश्मे की मदद एवं बिना किसी तनाव के कम से कम जितनी कम दूरी की वस्तु को नेत्र स्पष्ट देख सकती है
उस दूरी को नेत्र का निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट कहते हैं। तो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड प्रश्न है, सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन कितना होता है नेत्र का? तो 25 सेंटीमीटर होता है। कितने होते हैं? तो यहाँ जो हम लोग का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। सुस्पष्ट दृष्टि का दूर बिंदु कितना होता है? कहने का मतलब बिना चश्मे की मदद से अधिक जितनी दूरी तक वस्तु को नेत्र स्पष्ट देख सकती है, उस दूरी को नेत्र का दूर बिंदु यानी फार पॉइंट कहते हैं। और सामान्य नेत्र के लिए फार पॉइंट यानी दूर बिंदु अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। मानव नेत्र में आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? तो मानव नेत्र में आंसू लैक्रिमल ग्रंथि द्वारा निकलते हैं। मानव नेत्र के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सियालिक अम्ल पाया जाता है। ये भी याद रखना है, मानव नेत्र के आंसू में सियालिक अम्ल पाया जाता है। और आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? तो लैक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने मानव नेत्र के जितने भी पॉइंट्स यानी उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, परमाणुवाद के जनक जॉन डाल्टन वर्णन थे, ठीक है। इस कारण चिकित्सा विज्ञान में वर्णनता को क्या कहा जाता है? कलर ब्लाइंडनेस को क्या कहा जाता है? आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सही आंसर है उसका जवाब दें।